नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आप तक पहुंचा रहा है वह तो आप जानते ही हैं। न वो किसानों की खबर पहुंचा रहा, न बेरोजगारी की खबर पहुंचा रहा, न महंगी होती शिक्षा की खबर पहुंचा रहा, न कांग्रेस की खबर पहुंचा रहा। यानी विपक्ष की भी ऐसी खबरें पहुंचाता है जिससे कि उनका मनोबल गिरे या उनके मान सम्मान में कमी हो। तो हम आपको उन खबरों को बताते हैं। हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है, बल्कि हम एक आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं जो विपक्ष की आवाज है। तो क्या है आज की बड़ी खबर? कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को एक पारिवारिक मित्र के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए महाबलेश्वर गए। पार्टी के एक सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता पुणे पहुंचे और कोरेगांव पार्क क्षेत्र में स्थित एक होटल में रुके। वह सुबह में अंतिम संस्कार के लिए रवाना हो गए। वह त्रिशूर में माधवन के आवास पर गए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल ने अपनी बहन और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी व अपनी मां सोनिया की ओर से भी पुष्पांजलि अर्पित की। पार्टी सूत्रों ने बताया कि उन्होंने माधवन के परिवार वालों से बातचीत की और संवेदना व्यक्त करते हुए करीब 1 घंटा बिताया। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी का पुणे और महाबलेश्वर दौरा निजी रहा। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को उनसे मुलाकात नहीं करने का निर्देश दिया गया था। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी के लंबे समय तक सहायक रहे पीपी माधवन का सोमवार को निधन हो गया था। वह 73 वर्ष के थे। सूत्रों ने बताया कि माधवन नई दिल्ली के भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती थे और हृदयघात के कारण उनका निधन हो गया। माधवन ने सोनिया गांधी के सहायक के रूप में कई वर्षों तक काम किया। इससे पहले उन्होंने राजीव गांधी के साथ भी अपनी सेवाएं दी थी। वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी मंगलवार को संसद में एक बैग लेकर पहुंची जिस पर बांग्लादेशी हिंदुओं और ईसाइयों साथ खड़े हो लिखा था। एक दिन पहले ही वह फिलिस्तीन को समर्थन करने वाला बैग लेकर पहुंची थी जिस पर फिलिस्तीन आजाद होगा लिखा गया था। इस पर विवाद भी हुआ, लेकिन क्या यह गलत है या नहीं है, इस पर आप अवश्य कमेंट करें। प्रियंका ने सवाल उठाने वालों से कहा था कि मैं कैसे कपड़े पहनूंगी इसे कोई और तय नहीं करेगा। बरसों से चल रही रूढ़िवादी पितृसत्ता को मैं नहीं मानती। मैं जो चाहूंगी वही पहनूंगी। फिलिस्तीन का सपोर्ट करने पर पाकिस्तान सरकार में पूर्व मंत्री फवाद हसन चौधरी ने भी उनकी तारीफ में कहा कि हमारे सांसदों में इतनी हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान की इमरान सरकार में मंत्री रहे फवाद हसन चौधरी ने फिलिस्तीन का सपोर्ट करने पर प्रियंका की तारीफ की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जवाहरलाल नेहरू जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी की पोती से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं। प्रियंका ने अपना कद और ऊंचा कर लिया। ये शर्मनाक है कि आज तक किसी पाकिस्तानी सांसद ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया। इस बिल को स्वीकार कराने के लिए लोकसभा में वोटिंग कराई गई। हालांकि इस दौरान भाजपा के कई सांसद मौजूद नहीं थे। सूत्रों के अनुसार पार्टी अब गैर हाजिर रहने वाले सांसदों को नोटिस भेजेगी। भाजपा ने अपने लोकसभा सदस्यों को सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का एक व्हिप जारी किया था। इसके बावजूद 20 से ज्यादा सांसद वोटिंग के वक्त गैर हाजिर रहे। ये बहुत बड़ा झटका है भाजपा को। लोकसभा में बिल को लेकर लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष के सांसदों ने इस बिल को लोकतंत्र के लिए खिलाफ बताया। इन सब के बीच इस बिल को स्वीकार कराने के लिए लोकसभा में वोटिंग कराई गई। वन नेशन वन इलेक्शन बिल के समर्थन में कुल 269 सांसदों ने वोटिंग की, तो वहीं इस बिल के खिलाफ 198 सांसदों ने मत दिया। इस बिल को स्वीकार कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से वोटिंग कराई गई, यानी कि भाजपा के पास बहुमत भी नहीं था। किसान आंदोलन की वजह से 10 महीने से बंद हरियाणा और पंजाब की शंभू बॉर्डर खोलने पर कल यानी 18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा 22 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत पर भी कोर्ट सुनवाई करेगा। डल्लेवाल एमएसपी कानून की मांग को लेकर अनशन पर है। हालांकि पहले 17 दिसंबर को सुनवाई होने की सूचना सामने आई थी। मामले से जुड़े सीनियर एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने बताया कि पिछली बार कोर्ट ने मौखिक रूप से 17 तारीख कही थी, लेकिन जब ऑर्डर जारी हुआ तो उसमें 18 तारीख मेंशन थी। 13 दिसंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर तुरंत खोलने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि पंजाब और हरियाणा सरकार किसानों को हाईवे छोड़कर किसी दूसरी जगह प्रदर्शन शिफ्ट करने या कुछ समय के लिए स्थगित करने के लिए मनाए।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने किसान नेता डल्लेवाल की सेहत पर भी चिंता जताई थी। कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया था कि वह डल्लेवाल को फौरन मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाए। डल्लेवाल से अनशन तोड़वाने के लिए कोई जबरदस्ती न की जाए। महाराष्ट्र में बनी नई सरकार के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर एनसीपी नेता छगन भुजबल पार्टी लीडर से नाराज है। उन्होंने डिप्टी सीएम अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल से पूछा कि क्या मैं आपके हाथ का खिलौना हूं। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने के पक्ष में थे, लेकिन अजीत पवार ने इस पर कोई फैसला नहीं किया। छगन भुजबल ने कहा कि मैंने नासिक से लोकसभा चुनाव लड़ने का सुझाव स्वीकार किया था। जब मैं राज्यसभा में जाना चाहता था तो मुझे विधानसभा चुनाव लड़वाया। अब 8 दिन पहले मुझे राज्यसभा सीट की पेश की गई, जिसे मैंने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने तब मेरी बात नहीं सुनी। अब वे मुझे राज्यसभा सीट दे रहे हैं। अगर मैं इस्तीफा दे दूंगा तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग क्या सोचेंगे? क्या मैं आपके हाथों का खिलौना हूं? जब भी आप मुझसे कहेंगे मैं खड़ा हो जाऊंगा, जब भी आप मुझसे कहेंगे कि मैं बैठ जाऊं तो बैठ जाऊंगा और चुनाव लड़ूंगा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया। इसे लेकर लगातार सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। इसी बीच कांग्रेस ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। सबसे पुरानी पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के पीछे मोदी सरकार की स्पष्ट मंशा एक राष्ट्र कोई चुनाव नहीं है। एक राष्ट्र एक चुनाव को व्यवहारिक नहीं बताते हुए उन्होंने संसद में विधेयकों के पारित होने पर संदेह व्यक्त किया। एक सवाल के जवाब में वेणुगोपाल ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के पीछे की स्पष्ट मंशा एक राष्ट्र कोई चुनाव नहीं। भाजपा का मुख्य एजेंडा ही एक राष्ट्र कोई चुनाव नहीं है। वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बिल्कुल नहीं चाहते। पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धीरे धीरे ध्वस्त करने के लिए वे एक राष्ट्र एक चुनाव का नया विचार ला रही है। 1,36,000 करोड़ रुपए की रकम पर केंद्र और झारखंड सरकार के बीच तकरार खड़ी हो गई है। झारखंड सरकार का दावा है कि राज्य में कोयला खनन की रॉयल्टी और खदानों के लिए जमीन अधिग्रहण के एवज में केंद्र के पास ये रकम बकाया है, लेकिन केंद्र सरकार ने संसद में इस संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि झारखंड का उसके पास कोई बकाया नहीं है। केंद्र के इस स्टैंड पर झारखंड सरकार ने विरोध जताया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि झारखंड की मांग जायज है, राज्य के विकास के लिए राशि जरूरी है। उन्होंने झारखंड के भाजपा सांसदों से अपील की कि वह झारखंड की इस मांग पर आवाज बुलंद करे। सीएम सोरेन अपनी सभाओं में बार बार कहते रहे कि केंद्र ने झारखंड का पैसा रोक रखा है, जिसकी वजह से राज्य में विकास की योजनाएं प्रभावित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के जयपुर में आयोजित 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 1 वर्ष में राजस्थान के विकास को नई गति, नई दिशा देने में भजन लाल और उनकी पूरी टीम ने बहुत परिश्रम किया है। यह पहला वर्ष एक प्रकार से आने वाले अनेक वर्षों को मजबूत नींव बनाई है। आज का उत्सव सरकार के 1 साल पूरे होने तक सीमित नहीं है। यह राजस्थान के फैलते प्रकाश का भी उत्सव है, राजस्थान के विकास का भी उत्सव है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही मैं निवेश शिखर सम्मेलन के लिए राजस्थान आया था। देश और दुनिया भर के बड़े बड़े निवेशक यहाँ जुटे थे। आज यहाँ 45-50 हजार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। यह परियोजना राजस्थान में पानी की चुनौती का स्थायी समाधान करेंगे। वहीं आज देश के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सुशासन की गारंटी है, जयपुर में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।